हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे और लेक्चर को देखने के लिए तैयार बैठे होंगे। तो दोस्तों लेके आए हैं आईयूपीएससी का अगला लेक्चर, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फंक्शनल ग्रुप अपने पिछले लेक्चर में रह गए थे। उन फंक्शनल ग्रुपों के हम नाम को यहाँ पे लिखने वाले हैं, उनको पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन से रह गए थे बच्चा। अपने पास में रह गया था एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड, और कुछ नाम हम एस्टर के भी लिखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा नेमिंग ऑफ दी एल्कोहल। किसकी बच्चों? एल्कोहल की। एल्कोहल की नेमिंग देखनी है हमें कि एल्कोहल अपने पास में होता क्या है। तो अपन पहले बात कर लेते हैं कि एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कैसे दिखाई देता है। तो कैसे दिखाई देता है बच्चा? ऐसा कि OH इसका क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप होगा। यदि हम इसके सफिक्स की बात करें कि सफिक्स क्या होगा, तो सफिक्स क्या होता है? पीछे के दो शब्द OL होता है, OL होता है कि पीछे के दो शब्द आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ये एल्कोहल के होंगे। अब देखो कुछ हम क्या करते हैं, एग्जाम्पलों को लेते हैं कि आखिर क्या अपने पास में एग्जाम्पल है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम एल्कोहल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। एल्कोहल भैया वही वाला एल्कोहल है जो लोग पी जाते हैं, गटक जाते हैं, गड़गड़ गड़गड़ कर लेते हैं, वही वाला एल्कोहल। लेकिन आपको नहीं पीना है, आपको तो बस इसके बस के नाम के बारे में जानना है कि आखिर कौन सा एल्कोहल है भैया ये जो लोगों को इतना पसंद आता है। अब पसंद करने वाले पसंद करते हैं, आखिर इसके अंदर पता नहीं क्या होता है, ऐसा अपन को नहीं पता है। अपन उनसे जानकारी लेंगे लेकिन कि आखिर भाई क्या होता है इसके अंदर ऐसा जो आप लोग पीते रहते हो। तो देखो हमने यहाँ पे काफी कुछ एल्कोहलों को बनाया और हम उनके नामों को यहाँ पे लिखने वाले हैं। लो भाई लो लो, ये हमने लिखा है यहाँ पे। ये एल्कोहल बनाया है भैया हमने, एल्कोहल इसको बनाया है, मैं एल्कोहल को बनाया है। चलो यहाँ से हम लिखते हैं। चलो इनका नाम स्टार्ट करते हैं, और नाम स्टार्ट करते हुए देखो सबसे पहले अपन को किसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे तरीका अपने पास में वही होगा जो अभी तक हम लेके चले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे मेन चेन में कार्बनों का नंबर देखें, कितना है कार्बन? एक है। कितना है? एक है। और एक कार्बन के लिए हम क्या बोलेंगे? हम बोलते हैं मैथ। क्या बोलते हैं? मैथ बोलते हैं। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बोलेंगे? क्या बोलते आए हैं अभी तक? हम बोलते आए हैं एन। एन। और वन पर लगा है क्या? तो लगा है ऑल एल्कोहल। लेकिन रूल ए होता है कि जब भी ई के बाद AEIOU आते हैं तो हम इस ई को काट देते हैं, इसको हम काट देते हैं। तो नाम देखो, नाम क्या मिलेगा? नाम मिलेगा मीथेनॉल। क्या मिलेगा? मीथेनॉल मिलने वाला है कि नाम हमारे पास में आएगा मीथेनॉल। देखो इसका कॉमन नेम भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनके कॉमन नेम भी पूछ लेते हैं, और कॉमन नेम लिखते समय हमें एल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चों एल्काइल ग्रुप जो है वो है मिथाइल। क्या है? मिथाइल। तो इसका नाम जो होता है वो मिथाइल एल्कोहल भी हमें देखने के लिए मिल जाता है कि हमारे पास में क्या मिलेगा? मिथाइल एल्कोहल आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसमें देखो, इसमें हम क्या करेंगे, हमने काउंटिंग की, कितने कार्बन है बच्चों? 2 कार्बन है। कितने? 2। तो 2 के लिए हम क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एन। तो हमने एन का पहले से ही ई हटा के ही लिखा, और अपने पास में क्या लगा है? ऑल। तो हमने लिख दिया ऑल। तो अपने पास में OL ऑल किस कारण से आ रहा है? एल्कोहल की वजह से ऑल आ रहा है। AN आ रहा है सिंगल बॉन्ड की वजह से, और एथ आ रहा है 2 कार्बनों की वजह से। तो इसलिए नाम हो गया इथेनॉल। अब इसका भी एक कॉमन नेम होता है, घर का नाम। ये होता है इथाइल एल्कोहल। क्या होता है? इथाइल एल्कोहल। अब बच्चों सुनने वाली बात ये है कि हमसे यदि कोई एल्कोहल का फॉर्मूला पूछता है
तो हम इथाइल एल्कोहल का ही फॉर्मूला बताते हैं। किसका फॉर्मूला बताते हैं? हम इथाइल एल्कोहल का ही फॉर्मूला हम बताते हैं। क्यों? क्योंकि एल्कोहलों के परिवार में केवल एक ही ऐसा एल्कोहल है जो कि पीने योग्य है। बाकी कोई भी एल्कोहल पीने योग्य नहीं है। मतलब बाकी के एल्कोहल जो हैं वो जहरीले होते हैं, पीने योग्य नहीं है, जबकि इथाइल एल्कोहल ही पीने योग्य होता है, ड्रिंकेबल होता है। इसीलिए हम इस फॉर्मूले का ही बताते रहते हैं। किसी ने पूछा एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, तो हमने बोल दिया C2H5OH। ठीक है ना बच्चों? बाकी का बोला जाता है मिथाइल एल्कोहल इतना जहरीला होता है कि यदि कोई इंसान 5 से 7 ml यदि पीता है, गड़गड़ कर लिया उसने 5 से 7 ml, तो भैया उसको कलर ब्लाइंडनेस, मतलब ब्लाइंडनेस हो जाएगी। वो रंगों को पहचान नहीं पाएगा, आंखों में समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन यदि उसने 12 से 15 ml के करीब पहुंच गया ना, तो पक्का वो भगवान के पास चला जाएगा। जिसको पिलाएगा वो भी साथ में जाएगा और जो पिएगा वो भी साथ में जाएगा। तो ये इतना जहरीला माना जाता है। कौन सा? मिथाइल एल्कोहल। तो केवल इथाइल एल्कोहल ही पीने योग्य है। ठीक है, कौन सा है? इथाइल एल्कोहल, इथेनॉल। इसमें देखो नाम क्या लिखेंगे, कितने कार्बन है? तो सरकार 3। 3 के लिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? एन। और बन पर क्या लगा है? ऑल। तो नाम आ गया प्रोपेनॉल। यदि हम इसका कॉमन नेम लिख रहे हैं तो प्रोपाइल एल्कोहल है। क्या है? प्रोपाइल एल्कोहल आपको मिल जाएगा। ये प्रोपाइल एल्कोहल है। ठीक है, इस पर हम आगे बढ़े तो देखो क्या, फिर से हमने काउंटिंग की। काउंटिंग करते समय हमारी ऐसे ही काउंटिंग करेंगे कि OH को छोटे से छोटा नंबर मिले। कितने कार्बन है बच्चों? तो 4। 4 के लिए हम लिखेंगे ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे? एन। और बन पर क्या लगा है? ऑल। तो हमारे पास में नाम आ जाएगा ब्यूटेनॉल। आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि ब्यूटेनॉल है। इस तरीके से हम यहाँ पे ब्यूटेनॉल हम लिखने वाले हैं कि हमारे पास में ब्यूटेनॉल मिल जाएगा। इधर देखो, इसको हम पहले व्यवस्थित करते हैं। देखो, जिसके बगल में OH कोष्टक में लगा है, इसका मतलब ये कहाँ पे है? उसी वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा हुआ है। हमने काउंटिंग की। काउंटिंग करेंगे तो कितना आएगा? 1 2 और ये कितना? 3 मिलेगा। 3 कार्बनों के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों? 3 के लिए हम लिखेंगे प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे एन। और 2 पर लगा है ऑल। क्या लगा है? ऑल। तो अपने पास में नाम आ जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। आपको नाम देखने के लिए मिल जाएगा कि हमारा नाम है प्रोपेन 2 ऑल। आपको मिल जाएगा, ये नाम आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी का कॉमन नेम भी हम बता दें आपको, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होता है। अभी हम आगे साइड चेन की नेमिंग बता रहे हैं, तब हम आपको ग्रुप बताएंगे। इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल और एल्कोहल। क्या बोलते हैं? कॉमन नेम में आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, हम इसको बोल देते हैं कि आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है। इधर देखो, काउंटिंग करेंगे 2 3 4 और ये कितना? 5। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो 5 के लिए हम क्या लिखेंगे? पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं? इन। और देखो बच्चों, ये कहाँ पे है? 2 पर लगा हुआ है, तो हमने 2 ऑल लिखा। यदि 1 वाली पोजीशन पर होता तो 1 ऑल लिखते, लेकिन ये कहाँ जुड़ा है? 2 वाली पोजीशन पर, इसलिए नाम हो गया 2 ऑल हो गया। इधर देखो, हम काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग की 1 2 और ये 3। आप देखें 2 पर क्या लगा है? मिथाइल। तो ये मिथाइल हमारा साइड चेन में जाएगा। किस में जाएगा? साइड चेन में। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 2 पर क्या अटैच है भैया? 2 पर अटैच है मिथाइल। कितने कार्बन है मेन चेन में? तो मेन चेन में 3। तो 3 के लिए हम लिखेंगे प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं इन। और 1 पर लगा है ऑल, तो हमने 1 ऑल लिख दिया। तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल एट प्रोपेन 1 ऑल अपने लिए नाम मिल जाएगा। इस तरीके से हमने एल्कोहल के नाम को देखा।
कई बार ये आपको कुछ ही ओपन चेन की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। मतलब किस तरीके से, देखिए आप, आपको कुछ इस तरीके से बना के रख देंगे। तो आप ऐसा नहीं कि आप सोचो अरे सर एक क्या बना के रख दिया, ऐसा तो हमने नाम पढ़ा ही नहीं है। नहीं तो उसने आपको कुछ इस तरीके से बना के रख दिया और आपके भैया तोते उड़ जाएं कि अरे हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है। वो ऐसे बना के ना रख दे, और मतलब आपको ओपन करके प्रॉपर तरीके से हर एक बॉन्ड को दिखाता हुआ, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के रूप में ना रख दे। तो आप इसको भी समझ लें कि हमारे पास में क्या आएगा, ये नाम आएगा 1 2 3, क्या नाम आएगा, प्रोप 3 कार्बन के लिए, एन सिंगल बॉन्ड के लिए, और 2 पर लगा है OH, तो ये आ गया प्रोपेन-2ऑल। इस तरीके से हम इसका नाम लिखेंगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं। हमने एल्कोहलों की नेमिंग को हमने देख लिया यहाँ पे। अब अपन किसका देख लेते हैं थोड़ा सा। एल्काइल हैलाइड को देखने से पहले चलो एस्टर को देख लेते हैं, उसका हम काम खत्म करें। छोटा सा ही है एस्टर का। एस्टर तो पहले तो समझो एस्टर क्या होता है। अपन को कुछ इस तरीके से ग्रुप लिख देते हैं। तो ये हमारे पास में एस्टर होता है। मतलब बच्चा किस तरीके का, ऐसा ग्रुप यदि है और इसके दोनों तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं तो हम इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम बोलते हैं एस्टर। अपने पास में एक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, उस केस में वहां पे देखने के लिए मिल जाता है। सॉरी, ऑफिशियली केस में आपको IUPAC नहीं दे रखी इसकी, ठीक है। तो हमारे पास में इसको हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट के रूप में देख लेते हैं, वहां पे प्रोडक्ट मिलता है तो इसको हम एस्टर बोलते हैं। और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है O8। कितना होता है, O8। तो यदि हम इसका नाम लिख रहे हैं तो देखो नाम लिखते समय क्या करना है आपको, आपको इससे जुड़े एल्काइल ग्रुप का नाम सबसे पहले लिखना पड़ता है। ऑक्सीजन से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसका नाम हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है। तो आप सबसे पहले उसका ही नाम लिखें। आप उसका नाम यहां पे लिखें कि क्या नाम आपको देखने के लिए मिलने वाला है, क्या नाम अपने पास में आने वाला है। तो सबसे पहले हमें लिखना है किसका नाम, आपको लिखना है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप है इसका नाम हमें लिखना है सबसे पहले। इसका नाम हम सबसे पहले लिखेंगे। तो नाम क्या आएगा अपने पास में, हमारे पास में आएगा मिथाइल। क्या आएगा, मिथाइल। आपको देखने के लिए मिल जाएगा मिथाइल। कितने कार्बन है, 2। कितने, 2। तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लिखते एन, और बन पर क्या लगा है, O8 लगा है। क्या लगा है, O8 लगा है। तो अपने लिए नाम हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट। अपन का नाम देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरीके से हम इसका नाम लिखेंगे। देखो अपने पास में यहाँ पे मिथाइल शब्द किसके लिए आया, इस वाले ग्रुप के लिए आया। एथ शब्द किसके लिए आया, एथ आया 2 कार्बनों के लिए। कितने कार्बन थे, 2। और एन किसके लिए आया, सिंगल बॉन्ड के लिए। और O8 जो आया वो क्या है, इसका सफिक्स दे रखा है। तो इस तरीके से हमें इसका नाम मिल जाता है। दूसरी चीज, ये वाला जो आपको ग्रुप है वो कुछ इस तरीके से लिख के दे देते हैं, आपको ऐसे भी नहीं नजर आता है। आपको 2 बार ऑक्सीजन लिख देंगे, और यदि इसके दोनों तरफ में कोई कार्बनों का ग्रुप जुड़ा है तो इसका मतलब वो एस्टर है, ठीक है। आप उसको पहचाना है। इसमें देखें अपने पास में कुछ इस तरीके से लिखा होगा, CH3 CH2 COO CH2 CH2 और CH3 के रूप में आपको लिखा होगा, इस रूप में लिखा होगा। तो आप देखें नाम कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले इसी ग्रुप का नाम लिखेंगे जो 2 कार्बनों का है। 2 कार्बनों के ग्रुप को हम क्या लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे। कितने कार्बन है मेन चेन में बच्चों, कितने हैं, तो अपने पास में 1 2 और 3 कार्बन दे रखे हैं। कितने, 3 कार्बन दे रखे हैं हम। तो 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और बन पर लगाया है O8, तो हम क्या लिखेंगे, O8। तो नाम हो जाएगा इथाइल प्रोपेनोएट, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से हम इसका नाम लिखने वाले हैं।
तो आप इतने ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एस्टर, जो कि कब फॉर्म्ड होता है, हम इथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम रिएक्शन करवाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो अपन को एक मीठी गंध युक्त पदार्थ प्राप्त होता है, मतलब एक फ्रूटी स्मेल आती है, फलों जैसी स्मेल आती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एस्टर बोलते हैं। अब देखो इसमें हमें सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप का नाम लिखना है, तो एक कार्बन का ग्रुप है इसलिए हम इसको बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं भैया, मिथाइल बोलते हैं, मिथाइल है। इधर देखो क्या नाम आएगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 पर लगा है O8, तो नाम आ जाएगा मिथाइल ब्यूटेनोएट। इस तरीके से हमें इसकी नेम देखने के लिए मिल जाएंगे, IUPAC नाम मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। आप इस तरीके से नाम देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हमने आपको कहाँ पे एस्टर का नाम बताया, एस्टर का नाम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नहीं दे रखा है, डिटेल में अपन को 11th क्लास के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पढ़ना है, ठीक है। तो अभी आपको बस इतना ही, क्योंकि आपको एक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है उसके अंदर प्रोडक्ट के रूप में हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम कुछ नेम लिख रहे हैं साइड चेन का, ठीक है, साइड चेन की नेमिंग की हम बात कर रहे हैं, तो इसको समझना थोड़ा सा, ठीक है। कुछ हम कॉमन नेम बताएंगे तो आपको उनका ध्यान रखना है किस तरीके से करना है। आपने देखा था कि हमने एक कार्बन की कभी भी साइड चेन का हम नाम लिखते हैं, तो हमने आपको क्या बताया था, क्या बताया था, यदि हम एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तो नाम के पीछे बाई-एल लग जाता है, क्या जुड़ जाता है, बाई-एल। तो एक कार्बन की को हम क्या बोल रहे थे, एक कार्बन को हम बोल रहे थे मीथेन, क्या बोल रहे थे, मीथेन, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल हो गया, ये मिथाइल है। वैसे ही हमारे पास में 2 कार्बन थे, तो 2 कार्बन क्या है, दोनों कार्बन एक जैसे कार्बन थे, दोनों के दोनों एक ही प्रकार के थे। हमने दोनों में से किसी भी एक कार्बन से आप एक हाइड्रोजन को हटाएं तो अपने पास में कुछ इस तरीके की सिचुएशन मिलेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इथाइल, क्या बोलेंगे, इथाइल बोल देंगे कि हमारे पास में क्या दे रखा है, इथाइल हमें देखने के लिए मिल रहा है कि इथाइल है। अब देखो तीसरे वाले कार्बन की हम बात करें यहाँ पे, तो हमने देखा इसको हम बोला करते थे प्रोपेन, लेकिन इसमें कम से कम अपने पास में 2 प्रकार के हाइड्रोजन उपस्थित हैं, एक इधर वाला और एक इधर वाला, तो दोनों समान है, क्योंकि इधर से गिन लो या इधर से गिन लो दोनों को समान मिलेगा, जबकि ए वाले कार्बन के हाइड्रोजन अलग हैं। तो हमने इन कार्बनों में से, मतलब पहले वाले कार्बन में से हटाया, इसको हमने पहला बोला, इसको हमने दूसरा बोला। जब हमने पहले वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटाया तो नाम मिला क्या, ए, और इसको क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोप, सिंगल बॉन्ड को लिए एन, और साइड चेन के लिए क्या, बाई-एल, तो नाम था प्रोपाइल। जबकि यदि हमने इस दूसरे वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटाया तो आप देखें यहाँ ही सबसे बड़ी सिचुएशन खड़ी हुई है, और हमारे पास में मिला कुछ इस तरीके का कंपाउंड, ये मिला, ये मिला, और इसको हम बोला करते हैं, यदि हम इसको कुछ इस तरीके से बना के रख दें, देखो वही स्थिति है बिल्कुल सेम टू सेम। यदि हम काउंटिंग करें यहाँ से 1 2 3 और यहाँ से भी 1 2 3, तो अपने पास में एक ग्रुप मिलता है जिसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल, ये हम आइसोप्रोपाइल बोलते हैं इसको। लेकिन इनका हमें यूज तभी पढ़ने वाला है जब आप कॉमन नाम लिखोगे, कॉमन नेम का मतलब घर का नाम, वो भी एल्कोहल या बेसिकली एल्काइल हैलाइड में लिखते हो तभी आवश्यकता है, नहीं तो कोई आवश्यकता आपको नहीं पढ़ने वाली अभी अभी इनको, ठीक है। तो कॉमन नाम में हमें क्या करना पड़ता है, पहले एल्काइल ग्रुप का नाम लिखना पड़ता है। अब देखो दूसरा अपने पास में क्या है, हमने एक और कार्बन का बनाया, 4 कार्बन का, तो 4 कार्बनों के अंदर भी 2 प्रकार के कार्बन उपस्थित हैं। देखो एक कार्बन एरा, ए और ए दोनों समान है, चाहे इधर से गिन लो चाहे उधर से गिन लो, दोनों एक ही प्रकार के कार्बन है, और दूसरा प्रकार ए है। तो यहां से भी हम 2 हाइड्रोजनों को हटा सकते हैं।
जब हमने पहली वाली स्थिति से हाइड्रोजन को हटाया तो आपके लिए नाम मिला ए। देखो 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूटेन, क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। और इसको हम बोलते हैं ब्यूटाइल, क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल बोलते हैं कि ब्यूटाइल है। जबकि यहाँ पे देखो अपने पास में यदि हमने इस कार्बन से हाइड्रोजन को हटा दिया तो अपने पास मिलेगा क्या, ए, जिसको हम बोलते हैं सेक ब्यूटाइल। सेक ब्यूटाइल का मतलब द्वितीयक, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, ये आपके लिए सेक ब्यूटाइल है। ये शब्द आपको काफी कम मिलेगा अभी, सेक ब्यूटाइल, लेकिन आपके लिए ये शब्द ज्यादा मिलने वाला है। इसका ही एक और कंपाउंड फॉर्म्ड होता है जिसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन बोलते हैं। एक कॉमन नाम में बेसिकली होता है। आइसो शब्द अपन को तब उपयोग करना पड़ता है कि यदि किसी कंपाउंड के अंदर n कार्बन है तो n-1 मेन चेन में हो, एक सीधी लाइन में हो, और एक जो बचा हुआ कार्बन है वो दूसरे वाले कार्बन पर हो तो उसको हम आइसो बोल देते हैं। जैसे देखो यदि हमने मान लिया 4 कार्बन थे तो 4 में से 3 कार्बनों को आप एक मेन चेन में सीधी लाइन में अरेंज कर दें और बाकी बचा हुआ एक कार्बन को दूसरी वाली पोजीशन पर अरेंज कर दें, आइसो बन गया। अब देखो इस आइसो के अंदर ये 3 कार्बन एक जैसे हैं, ए वाला, ए वाला, ए वाला, और ए वाला अलग प्रकार का है। ठीक है, क्योंकि एक कार्बन सब जगह एक एक से जुड़ा है जबकि एक कार्बन 3 अलग अलग कार्बनों से जुड़ा है। अब देखो यहां से है क्या, जब हमने इसके हाइड्रोजन को हटाया तो अपने पास में क्या मिलेगा, इसको हम बोलते हैं बच्चों आइसोब्यूटाइल। क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटाइल हम बोल देते हैं, आइसोब्यूटाइल। जबकि यदि हमने बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटाया तो अपने लिए नाम मिलेगा क्या, इसको हम बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं भैया, टर्ट ब्यूटाइल। हम इसका हम नाम बोलते हैं कि टर्ट ब्यूटाइल अपन को दे रखा है 3 डिग्री ब्यूटाइल। तो आपको इतने तो अभी कठिन नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा सा बस आइसो प्रोपेन का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा हम कुछ किसी का हम नाम लिखते हैं बेसिकली एल्काइल हैलाइड में तो हम वहाँ पे उपयोग कर लेते हैं। चलो हम एल्काइल हैलाइड के आपको नाम बता दें क्या है। देखो हम अब देखते हैं एल्काइल हैलाइड के नाम के बारे में कि हमारे पास में एल्काइल हैलाइड का नाम क्या है। देखो एल्काइल का मतलब होता है कार्बनों का समूह। किसका समूह, कार्बनों का समूह। और हैलाइड का मतलब होता है हेलोजन, हेलोजन। तो देखो यहां से क्या है, यदि हमने सबसे पहला छोटा कार्बन को लिखा, देखो एक कार्बन को लिखा हमने यहाँ पे, आपको कुछ इस रूप में भी बना के दे सकते हैं ये लोग, सबके बॉन्ड अलग अलग शो करते हुए नजर आ रहे हैं। क्लोरीन की जगह पे आप ब्रोमीन भी ले सकते हो, नहीं तो आप सोचो अरे सर आपने क्लोरीन को ही क्यों लेके चल रहे हो, क्लोरीन आपको शायद बहुत पसंद है। तो ऐसा नहीं है, आप यहां से ऐसे भी इसको व्यवस्थित कर सकते हो। ठीक है, हमने इनको बनाया, लो भैया लो, ये बना दिया हमने, ये बना के रख दिया। ठीक है, हमने इनको बना के रख दिया कि अपने पास में ए वाली स्थिति दे रखी है, हमने अगला बना के रखा। ठीक है, हमने अगला बना के रखा कि हमारे पास में यहाँ पे बी पी आर आ जाए, यहाँ पे CH2CH3 आ जाए। ठीक है, इस तरीके से हमने बना दिया। हमने 5 कार्बनों के बनाया, चलो हम इसको भी बना के रख दें, ये हमारे पास में ए बन गया। ठीक है, आपको ए भी मिल सकता है और एक हम ऐसे भी बना के रख सकते हैं। चलो भैया हमने इसको भी बना के रख दिया 4 5 और ए आइए देखो यहाँ पे हम नाम लिखते हैं तो नाम क्या आने वाले हैं अपने के लिए। आप देखें सबसे पहले यहाँ पे भी हमें काउंटिंग करनी है तो एक कार्बन है, लेकिन अब जो हेलोजन ग्रुप है ए एज अ प्रीफिक्स उपयोग होता है क्योंकि ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। क्या है,
जूनियर फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, तो हम इसको सबसे पहले लिखते हैं। और एक कहाँ पे है, अपने पास में पहली वाली पोजीशन पर है, एक ही कार्बन है, नंबर लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता है। तो अपने लिए 1 क्लोरो क्या लिखते हैं हम, 1 क्लोरो कितना है, एक कार्बन के लिए हम मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, एन। तो क्लोरोमीथेन भी मिल जाता है और 1 क्लोरोमीथेन भी आपको मिल जाएगा। ध्यान रखना एफ आएगा तो हम फ्लोरो शब्द का उपयोग करेंगे, फ्लोरो। Cl आएगा तो क्लोरो, Br आएगा तो ब्रोमो, और I आएगा तो आयोडो शब्द का हम उपयोग करने वाले हैं। किसका, आयोडो शब्द का हम उपयोग करने वाले हैं। इसमें देखो अपने पास में क्या आएगा, अपने पास में हमने यहाँ पे भी काउंटिंग की, काउंटिंग करेंगे तो कितना 1 2, 2 कार्बन दे रखे हैं। और 1 पर आपको क्या लिखा है, 1 पर लिखा है ब्रोमो, क्या लिखा है ब्रोमो, 1 पर है ब्रोमो। कितने कार्बन है अपने पास में, 2 कार्बन दे रखे हैं, कितने 2, तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे एन। तो अपने पास में नाम आ गया 1 ब्रोमो ईथेन, क्या जाएगा 1 ब्रोमो ईथेन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये हमारे पास में इसका नाम है 1 ब्रोमो ईथेन। जैसे यदि हम इनका सामान्य नाम आपको बताएं तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड, क्योंकि सामान्य नाम में आपको एल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखना पड़ता है, मिथाइल क्लोराइड, एल्काइल ग्रुप मिथाइल। इसमें क्या आ जाएगा, सामान्य नाम में इथाइल है और यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, ब्रोमाइड, ये इथाइल ब्रोमाइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये सामान्य नाम है। अब देखो हम इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं 1 2 और 3। देखो कहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है, 2 पर, तो हम लिखेंगे 2 पर लिखा है क्लोरो, क्लोरो कितने कार्बन है 3, 3 के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो अपने पास में आ गया 2 क्लोरो प्रोपेन हमें मिल गया बच्चों, यहाँ पे 2 क्लोरो प्रोपेन आपको यहाँ से देखने लिए मिल जाएगा। लेकिन हम इसी वाले कंपाउंड को कुछ इस तरीके से अरेंज कर दें, तो यदि अपने के लिए कॉमन नाम की हम बात करें तो इसका एक और बढ़िया फेमस नाम है, कॉमन नाम, इतने वाले को हम बोलते हैं आइसो, क्या बोलते हैं आइसो। तो इसका नाम हो जाता है आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। ध्यान रखना ये सब हम कॉमन नाम बता रहे हैं, आईयूपीएसी नाम ये सब चीजें हैं, ये वाले हैं। तो यदि आपको आईयूपीएसी सीखना है तो आईयूपीएसी पर ही ध्यान दें, लेकिन कुछ जगह पे आपको कॉमन नाम मिल जाते हैं, खासतौर से एल्काइल हैलाइड के केस में। इधर देखो गिनती करेंगे 1 2 3 4, क्या लगा है 1 पर ब्रोमो, कितने कार्बन है 4, तो 4 के लिए हम लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन बच्चों, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन आपको इसका सुंदर सा नाम मिल जाएगा। इस तरीके से हमें नाम मिल जाएगा। इधर देखो गिनती वहीं से करेंगे जहां से आपको छोटी नंबर मिले, तो हमने इस पर लिखा। अब देखो कहाँ पर लगा है भैया बी आर, तो 2 पर लगा है, हम लिखेंगे 2 पर ब्रोमो। 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो हमारे पास में नाम मिलेगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्या मिलेगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन आपको यहाँ से मिलने वाला है बच्चों, 2 ब्रोमो ब्यूटेन मिल जाएगा। ठीक है, इधर देखिए हमने काउंटिंग की, इधर से 1 2 3। अब देखो अपने पास में एक तरीके की 2 साइड चेन है, एक ए रही और एक ए रही, किसको लिखें पहले, तो हम उसको लिखेंगे पहले जो ABCD में पहले आएगा। तो आप बताएं क्लोरो का C ABCD में पहले आता है या मिथाइल का M, तो ABC पहले आता है, तो हम लिखेंगे 1 पर जुड़ा है क्लोरो, 2 पर जुड़ा है मिथाइल, कितने कार्बन है मेंशन में
तो 3 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और क्या लिखेंगे, एन आ जाएगा। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन आपको देखने लिए मिल जाएगा। ये हमारा नाम होगा, ये हमें नाम यहाँ से मिल जाएगा। इधर से देखो इतने वाले ग्रुप का क्या नाम आएगा, तो हम लिखेंगे इसको आइसोब्यूटाइल। यदि कॉमन नेम है बच्चा ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, नाम आ गया आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आपको मिल जाएगा कि नाम क्या है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड आपको देखने लिए मिल रहा है। ये हमारे पास में नाम आएगा। आगे देखें बच्चों, आगे देखें क्या अपने पास में दे रखा है। देखें कितना कार्बन है यहाँ पे, 2, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन दे रखा है, कितना, 5। तो अपन क्या लिखेंगे, 1 पर सबसे पहले जुड़ा है आयोडो, कितने कार्बन है, 5, तो 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो इस तरीके से अपने पास में नाम आ गया 1 आयोडोपेंटेन, ये हमारे लिए 1 आयोडोपेंटेन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने कुछ एल्काइल हैलाइडों के भी आपको नाम बता दिए हैं। अब हम अगले लेक्चर में आपको, मतलब आईयूपीएससी अपना सारा कंप्लीट हुआ, हमने लगभग सारी की सारी व्यवस्थित चीज़ों को पढ़ लिया है। अब अपन जितने भी आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, कल हम उनको अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ से जैसे ही हमने इनको पढ़ा, आपके एग्जाम के 4 मार्क्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, 4 मार्क्स आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, तो बाकी काम मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। आप लोग जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के पास में। धन्यवाद।